बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम है और आज मैं आपको प्रोस्टेट के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा। मेरी इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मैं एक लेमैन को बताऊंगा कि प्रोस्टेट क्या होता है और उसको अपनी लाइफ में कैसे वो पिक करें कि प्रोस्टेट उनका बढ़ रहा है और उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरी वीडियो का दूसरा पार्ट होगा डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली सोनोलॉजिस्ट के लिए, कि उसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसे पिक किया जाए। चलें, पहले हम लेबैन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट में तीन यूजुअली प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो उसकी सिंपल सादा सी बढ़ोतरी होती है जिसमें हम उसे कहते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। दूसरा होता है कि खुदा ना खास्ता कैंसर की हालत में उसका बढ़ जाना। तीसरा होता है उसमें इन्फेक्शन, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो होता है प्रोस्टेट का सादा तरीके से बढ़ जाना, जो कि तकरीबन 50 to 100% आफ्टर 40 के जो मेल्स होते हैं उनमें ये होता है। उसमें होता क्या है कि ये एक छोटा सा नाशपाती का गदूद होता है जो कि मसाने के बिल्कुल नीचे वाक़ होता है, और जो छोटे पेशाब की नाली है वो इस गदूद के बीच में से होकर गुजरती है। इस गदूद के तीन हिस्से होते हैं। जो इसका जो सेंट्रल जोन होता है, इसमें और पेरिफेरल जोन में यूजुअली बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से पेशाब की नाली प्रेस हो जाती है। वो पेशाब की नाली जब प्रेस होती है तो फिर मरीज़ को जो है, जो पेशेंट होता है, जिसको प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसको पेशाब में रुकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। फिर एक वक्त आता है जब वो गदूद बहुत सारा बढ़ जाता है तो वो पेशाब की नाली इतनी प्रेस हो जाती है कि पेशाब आना ही बंद हो जाता है। अमूमन रात के टाइम जो है ये ऐसा होता है कि पेशाब आना बंद हो जाता है और फिर वो इमरजेंसी पहुंच जाते हैं। अब इसकी काज क्या है, इसको देखना क्या है, इसकी वजह क्या है, प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स ने इसकी वजह मालूम करने की, लेकिन कोई वजह इसकी मालूम हो ना सकी। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि जो मर्दाना हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, उनका लेवल जब कम हो जाता है थोड़ा सा बॉडी में, या 40 के बाद ख़ास तौर पर जब मर्द का एंड्रोजन लेवल्स कम होना शुरू होते हैं, तो ये गदूद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा और अभी तक कोई रीज़न मालूम नहीं हो सकी कि भाई प्रोस्टेट के बढ़ने की क्या रीज़न है। तो ये तो हो गया आम लेमैन के लिए। हाँ, उसकी बात ये है कि इसका जो साइज़ का जो वज़न होता है, ये जब ये बढ़ता है तो उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। 25 साल की उम्र से पहले पहले इसका वज़न जो है वो 25 ग्राम से कम होना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद अगर ये 40 ग्राम से बढ़ जाए तो हम इसको लेते हैं कि ये प्रोस्टेट बढ़ रहा है। ये आप अपने, अगर कोई आपको एक लेमैन, एक आम आदमी को अगर छोटे पेशाब में रुकावट है और उसको रोक रोक के आता है, या उसकी धार प्रॉपर नहीं बनती, तो उसको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर सर्जन से जो है वो ज़रूर मशवरा करे, ताकि उसका अल्ट्रासाउंड कराया जा सके, पता चलाया जा सके कि उसका प्रोस्टेट बढ़ रहा है। अब हम आते हैं दूसरे अपने वीडियो की दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें मैंने सोनोलॉजिस्ट को बताना है कि प्रोस्टेट को कैसे अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर जाना वो पिक किया जाए। पहली बात तो ये देखें कि आपको जो मशीन जो रिक्वायर्ड है अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रोस्टेट के लिए, वो सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन, कोई डॉपलर की ज़रूरत नहीं है। जो रूटीन की आपकी कन्वेक्स प्रोब है 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़ की, दैट इज़ सफिशेंट। दूसरी बात है कि आइडियली आपको जो अप्रोच करना चाहिए वो ट्रांसरेक्टल होनी चाहिए, जो आइडियल अप्रोच है प्रोस्टेट को पिक करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको टीवीएस चाहिए होगी। तो रूटीन की जो आपकी जो 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़ की कन्वेक्स प्रोब है, वो आप ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच से इसको बआसानी पिक कर सकते हैं। पेशेंट का जो मसाना है वो पेशाब से बहुत ज़्यादा भरा हुआ ना हो, ओवर डिस्टेंडेड ना हो, और बिल्कुल खाली भी ना हो। 200 to 300 सीसी उसका यूरिन जो उसके ब्लैडर में है, दैट इज सफिशिएंट टू पिक द प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इसके प्रोस्टेट के 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशनल जोन, पेरिफेरल जोन और ट्रांजिशनल जोन। जब इसका बढ़ेगा तो वो सेंट्रल जोन को प्रेस करेगा। तो जब सेंट्रल जोन प्रेस होगा तो वो यूरिथ्रा को प्रेस करेगा, तो इससे उसकी जो है ना यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब इसको पिक करने के लिए कुछ थोड़ी सी बातें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। वो ये है कि एक होता है एरिया।
एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये आता है क्यू स्क्वायर में। मसलन कोई एरिया है 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 4 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है इट इज इक्वल टू 20, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशनल शेप का। जैसे प्रोस्टेट एक 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी क्यूबर्ड शेप के लिए जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना है, तो उसको तीनों जो आपकी जो डायमेंशंस हैं लेंथ, विड्थ और हाइट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि जो प्रोस्टेट है ये एक प्रॉपर क्यूबॉइड नहीं है, ये एक ओवल या ओवॉइड शेप में होता है। ओवॉइड शेप का जब आप वॉल्यूम लेते हैं तो उसको आप जो आपने लेंथ, विड्थ और हाइट को आपने मल्टीप्लाई किया, उसको फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 0.523 से, या आप लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करें और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास रफली एक ओवॉइड शेप का वॉल्यूम आ जाता है। अच्छा, ये तो हम 3 डायमेंशंस लेंगे इसकी प्रोस्टेट की। एक और बात, जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। जब 1 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यानी उस कोई ऐसी स्पेस जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर हो, तो उसके अंदर जो वाटर उसके अंदर उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब जब स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1 होगी, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो फिर जो उसका वजन होता है वो होता है 1 ग्राम। प्रोस्टेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वाटर, इसलिए जब हम प्रोस्टेट का वॉल्यूम लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में दैट बिकम्स इक्वल्स टू ग्राम्स। तो अगर आपने प्रोस्टेट की 3 डायमेंशंस ली हैं, एंट्रोपोस्टीरियर ली हैं और वर्टिकल उसमें ली हैं, लेंथ, विड्थ और आपने हाइट ले ली है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जो उस ओवॉइड का जो वॉल्यूम निकला है, तो उसको आप इक्वल टू कर लें, उसी वैल्यू को आप ग्राम्स में लिख दें, तो ये प्रोस्टेट का वेट बन जाता है। मैयर हम वॉल्यूम करते हैं लेकिन उसको हम एक्सप्रेस ग्राम्स में करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोस्टेट की इक्वल्स दैट ऑफ वाटर। ये हो गया। अब हम देखते हैं अपना इस पे अल्ट्रासाउंड मशीन पे कि कैसे हमने प्रोस्टेट को मेजर किया और फिर कैसे हमने जो है उसको उसका जो है ना वॉल्यूम जो है वो हमने ग्राम्स में लिया। आइए हम देखते हैं। ये प्रोस्टेट आपको हॉरिजॉन्टली हमने प्रोब रखा है सुप्रा प्यूबिक एरिया में, और आपको ये हॉरिजॉन्टली जो है ना प्रोब आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपको एंट्रोपोस्टीरियर डायमेंशंस नज़र आ रही हैं और ब्लेडर मुनासिब सा फिल है। और अब हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं एक फ्रेम में और डुअल पिक्चर लेते हैं, और दूसरे में हम उसकी वर्टिकली प्रोब को सुप्रा प्यूबिक रखते हुए हम उसको वहाँ पर फ्रीज़ कर लेते हैं। तो पहले हम 2 डायमेंशंस लेते हैं, उसकी लेंथ लेते हैं और उसकी हम विड्थ लेते हैं। ये हमने लेंथ मेजर कर ली प्रोस्टेट की और फिर हमने उसकी विड्थ मेजर कर ली, और सेकंड पिक्चर में अब उसकी हम हाइट मेजर कर लेते हैं, जो वर्टिकली जो हमने प्रोब रखी हुई है ये ले। तो ये अब हमारे पास जो वॉल्यूम आया 3 डायमेंशंस को जब हमने मल्टीप्लाई किया और उसको 0.523 से मल्टीप्लाई किया या उसको 2 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो अब वैल्यू आएगी वो होगी सेंटीमीटर क्यूब में। उस सेंटीमीटर क्यूब को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास वेट बन जाएगा। तो आज हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड के हवाले से प्रोस्टेट को कैसे पिक किया जाए, और आम आदमी जो है वो प्रोस्टेट के बारे में कितना विजिलेंट रहे। उसको यही एडवाइस है आम आदमी को कि आफ्टर 40 ईयर्स अगर उनको पेशाब में कोई रुकावट महसूस हो रही है तो अपने डॉक्टर सर्जन से ज़रूर राब्ते में रहें और उसको कभी सिंपल ना लें, क्योंकि सम टाइम्स ये जो प्रोस्टेट की जो सादा बढ़ोतरी होती है, ये अल्लाह ना करे
कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मुझे उम्मीद है आपने आज की वीडियो में कुछ सीखा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।